गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि आज हम प्रस्तुत करते हैं सीता स्वयंवर, जहां भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ करके श्रीमती सीता जी के हाथों से वरमाला पहनी है। हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि जैसे जैसे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक उसी तरह गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में भगवान श्री राम भजन, श्री रामायण पर आधारित की भव्य रचना की जा रही है। साथियों, जिस दिन भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा, उसी दिन ये श्री राम भजन, श्री रामायण पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन होगा। तो साथियों, ट्रेलर प्रस्तुत है, सुनिए। जब धनुष राम ने तोड़ दिया, सीता मन हर्ष अपार हुआ। सब रोम रोम अति पुलकित है, मानो उनका संसार हुआ। तब हाथ पकड़ कर सखियों ने सीता से मृदु वचन कहा, विजयी माला अब पहनाओ, जिस कारण दुख महान सहा। ये कहते कहते सखियां सीता को निकट राम के लाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। साथियों, ये भगवान श्री राम के दो अक्षर के नाम में सारी सुख शांति समाई है। जिसको लूटना चाहे वो लूट ले, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो साथियों, जब भगवान श्री राम ने श्री शिव धनुष को तोड़ दिया है, तो वो सिर को ताने हुए खड़े हैं। धनुष के दो खंड करके जमीन में डाल देते हैं। तब जब सखियां श्रीमती सीता जी को भगवान को वरमाला पहनाने के लिए लाई हैं, तो भगवान का सिर बहुत ऊंचा है। तो भगवान श्री राम सोच रहे हैं, मैं कैसे अपने सिर को झुका दूं। अब श्रीमती सीता जी सोच रही हैं कि मेरा हाथ तो छोटा है, कैसे गले तक पहुंचेगा। सिर को ताने श्री राम खड़े, सीता ने हृदय विचारा है। इतने ऊपर कैसे पहुंचे, जो छोटा हाथ हमारा है। लखन लाल जी समझ गए, पैरों में शीश झुकाया है। तब झुक करके श्री रघुवर ने लक्ष्मण को गले लगाया है। सीता ने अवसर पाकर जयमाल गले पहनाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। अब मिथिलापति का हाल सुनो, जो दिल में खुशी समाई है। कैसे उसे बखान करें, डूबते था हंसी पाई है। पूर्वासी बहुत खुशी मन, सबको यह जोड़ी प्यारी है। देखी जोड़ी बहुत आज तक, पर इनकी शोभा न्यारी है। आज खुशी से जनकपुरी में
बाज रही सहनाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, इसके आगे का हाल सुनिए। अब आगे का हाल सुनो। जो भूप स्वयंवर में आए, उलड़ने को तैयार हुए, सब अस्त्र शस्त्र लेकर धाये। शेषावतार श्री लक्ष्मण के ये देख के लोचन लाल हुए। सन्मुख जब खड़ा काल देखा, भयभीत सभी महिपाल हुए। इतने में आए परशुराम, उन सबको डांट लगाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर श्री परशुराम जी क्या कहते हैं सुनिए साथियों। यह जनक बताओ जल्दी से, यह इतनी भीड़ भाड़ क्यों है। अभी शोरगुल कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। सभी भूप भयभीत हुए, ओसी से झुका कर आए हैं। पिता सहित निज नाम बताकर क्षमा मांगने आए हैं। दे अभयदान सब भूपों को, जब अपनी दृष्टि घुमाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। साथियों, श्री राम भजन में ज्यादा व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सभी भजन अत्यंत सीधे और सरल रचना में बनाए गए हैं। तो सुनिए परशुराम जी का हाल। जब सुना टूटना शिव धनु का, अत्यंत क्रोध भर आया है। लेकर कुठार निज हाथों में, आगे को कदम बढ़ाया है। आगे बढ़कर श्री परशुराम जब चारों ओर निहारे हैं। जब नजर पड़ी शिव धनुआ पर, दो चाप खंड में डारे हैं। दो खंड में देखा चाप जभी, तब भारी गुस्सा आई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब श्री शिव शंकर जी के धनुष के दो चाप जमीन पर पड़े देखे हैं, तब श्री परशुराम जी का पारा चढ़ जाता है और वो महाराज जनक से गुस्सा करके पूछते हैं। सुनिए, ये 60 जनक बता हमको, शिव धनुआ किसने तोड़ा है। मेरे गुरु का करके मान भंग, क्यों किसने इसे मरोड़ा है। यदि नहीं बताया सच मुझको, तो रंग में भंग मिला दूंगा। तेरे राज्य की जितनी पृथ्वी, वहां तक की जमीन पलट दूंगा। महाराज जनक जी बेसुध कुछ मुख से बात न आई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, महाराज जनक जी को कोई उत्तर नहीं आ रहा है, वो कंपित हो रहे हैं। साथियों, ये दशा देख कर रघुवर ने मीठा वचन उचारा है।
एक काम वही कर सकता है जो सचमुच दास तुम्हारा है। रुक गए परस उधर छवि लख कर, कुछ मन भी उनका शांत हुआ। फिर बोल दिया कुछ लक्ष्मण ने, तन फिर से महा अशांत हुआ। फिर से गुस्सा करके बोले, भारी आवाज लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। ये राम तुम्हारा लघु भ्राता हंस हंस कर हमको देख रहा। अब देख हमारे फरसे को, बस इसे मारना शेष रहा। रघुपति ने फरसा दिखलाया, तब लखन लाल गुस्साए हैं। फरसे को आप संभाल रखो, जो बहुत बार दिखलाए हैं। बहुत सुन लिया श्रीमान जी, जो तुमने आंख दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है और श्री परशुराम जी से कहते हैं कि आपने हमको बहुत ही आंखें दिखाई हैं, अब आप शांत हो जाइए। क्यों मुफ्त में आंख दिखाते हो, हमसे क्या कहने आए हो। भाई ने मीठे वचन कहे, तो आप और गरमाए हो। प्रिय अधिका तुम्हें ये धनुआ है, कोई लुहार बुलवाओ तुम। कर लगते ही ये टूट गया, कर यत्न इसे जुड़वाओ तुम। वो धनु ही हमने तोड़ी है, तब कभी न गुस्सा आई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। फिर से मुनिवर लाल हुए, फरसा हाथ उठाया है। फिर से लक्ष्मण जी बोल उठे, सब लोगों ने समझाया है। तो यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी बार बार करारा जवाब देते हैं श्री परशुराम जी को। तब लोगों ने श्री लक्ष्मण जी को समझा करके शांत करते हैं और परशुराम जी का पारा चढ़ जाता है। वो कहते हैं कि बहुधनु ही सम शिव धनुष समझे, तू घमंड में छाया है। प्रति उत्तर हमको देता है, तू समझ न हमको पाया है। 21 बार इस फरसे से वीरों का रक्त बहाया है। ये क्षत्रिय कुल का द्रोही है, तू समझ न इसको पाया है। सास बहू की भुजा छाट फरसे ने ताकत दिखलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, जब क्षत्रिय कुल की बात सुनी, तब लक्ष्मण ने धनुष उठाया है। लोचन भी उनके लाल हुए, तब लोगों ने समझाया है। शेषावतार श्री लक्ष्मण जी इधर क्रोध में छाए हैं।
उधर परसुधर क्रोधित हो कर में कुठार ले धाये हैं। श्री राम प्रभु ने बीच में आकर मीठी आवाज सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। साथियों, जब परशुराम जी ने क्षत्रिय कुलद्रोही होने की बात कही तब श्री लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है और वो धनुष बाण संभालने लगते हैं। और यहाँ परशुराम जी भी अपना फरसा लेकर के दौड़ते हैं तो भगवान श्री राम बीच में आ जाते हैं और मीठी आवाज में कहते हैं, सुनिए। लक्ष्मण है निर्दोष प्रभु, यह दोषी नाथ तुम्हारा है। 9 गुण नाथ तुम्हारे हैं, गुण केवल एक हमारा है। देख तुम्हारा बल पौरुष लक्ष्मण को गुस्सा आई है। ऋषिवर की भांति अगर आते लक्ष्मण करता सेवकाई है। क्षत्रिय कुल की भांति लखन ने अपनी नीति चलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। साथियों, यहाँ पर भगवान श्री राम बीच में आकर के और मीठे शब्दों से श्री परशुराम जी को समझाते हैं। ये सुन करके श्री परशुराम जी भगवान श्री राम से कहते हैं, सुनिए। ये सुनकर बोले परशुराम, मैं चालाकी तेरी जान गया है। एक गरम है एक नरम, मैं भली भांति पहचान गया। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही मुझसे नाम छीन हमको बेवकूफ बनाता है। हे राम कहना छोड़ आज से, वरना लड़ो लड़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। रघुपति की बातों को सुनकर श्री राम ने शीश झुकाया है। सम्मान ब्रह्म कुल को मेरा, फिर अपना धनुष उठाया है। रण में यदि कोई ललकारे तब चुप कैसे रह सकते हैं। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, मृत्यु से कैसे डर सकते हैं। केवल चरणों में ताकत है, जो हमको सके डराई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, भगवान श्री राम की अपने धनुष की तरफ नजर जाती है और वो कहते हैं कि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें डरा सके। केवल ब्रह्म कुल में इतनी ताकत है, आपके चरणों की रज से मैं डरता हूँ, वरना कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमको डरा सके। अन्यथा और कोई ताकत बन भीषण हमको डरा सके। है ऐसा कोई वीर नहीं जो रण में हमको हरा सके। अति ओज भरी वाणी सुनकर रघुपति के मन में बोध हुआ, हो चुका महाअवतार राम का, दिल में यही प्रबोध हुआ। तब धनुष दिया भृगु नायक ने, ऐसी गिरह सुनाई है।
श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। साथियों, जब भगवान श्री राम ने गूढ़ वचन में गुड़ की दिया, तब श्री परशुराम जी समझ गए कि अरे लगता है भगवान श्री राम ने अवतार ले लिया है। तो जो उनके हाथ में भगवान का धनुष है वो देते हैं, कहते हैं शिव धनुष आपने तोड़ दिया, कर तब एक गौर दिखाओ तुम, एक धनुष तुम्हें मैं देता हूँ, इसकी भी चाप चढ़ाओ तुम। ये धनुष रमापति का ही है, मेरा संदेह मिटाओ तुम, विश्वास सभी को होगा तब मेरा विश्वास जगाओ तुम। इतना कहकर रघुपति धनुष दिया पकड़ाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो भाइयों बहनों, यहाँ पर भगवान श्री राम ने जैसे ही श्री परशुराम जी के हाथों से धनुष लिया, सुनिए, श्री राम ने जैसे धनुष लिया, कर लगते ही धनु चाप चढ़ी, तब श्री परशुराम के मन ही मन निर्बलता अपने आप बढ़ी। संधान बाण फिर रघुवर ने रघुपति से वचन उचारा है, किस ओर चला दूं बाण बताओ, क्या उद्देश्य तुम्हारा है। जाएगा खाली बाण नहीं, इसकी महिमा बतलाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, भगवान श्री राम जी ने जैसे ही वो धनुष चढ़ाया है, उनके हाथ लगते ही वो धनुष चढ़ जाता है। तब वो धनुष तान करके श्री परशुराम से पूछते हैं कि बताइए मैं कहाँ ये बाण चला दूं। तो यहाँ पर श्री परशुराम जी सोच रहे हैं कि ये धनुष बाण चल जाएगा तो सारा विनाश हो जाएगा, तो अब किसका विनाश करूं। तो भगवान की डर करके अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इसका निदान आप ही किसी भांति करिए, आप ऐसा करिए, ये मुझे अभिमान हो गया था उसका वध कर दो। हे प्रभु, रघुपति डर गए बहुत मन में, प्रभु हाथ जोड़ कर विनय करूं, क्षमा करो अपराध सभी, मैं पद पंकज पर शीस धरूं। अपराध हमारे बहु तेरे, उन पर ये बाण प्रहार करो, मिट जाए हमारा अहंकार, करी कृपा नाथ संहार करो। तो श्री परशुराम जी यही भगवान से मांगते हैं कि प्रभु, मैंने बहुत अपराध किया है, उस अपराध का इस बाण से आप विनाश कर दो और मेरे अहंकार का भी वध कर दो प्रभु इस बाण के द्वारा। और तरह तरह से भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। तो आज गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में ये नई रचना में इतना ही टेलर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे कभी हफ्ते में 1-2 बार टेलर पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में श्री राम भजन की नई रचना नए अंदाज में। आज इतना ही, धन्यवाद।